अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ नेशनल इंटरेस्ट, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स। ये बीजी थर्ड सेमेस्टर कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है और इसके अलावा जितने भी आईआर पढ़ने वाले यानी इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूजी में है या पीजी में है या क्लस्टर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल व्हाट इज़ नेशनल इंटरेस्ट, इट्स मीनिंग एंड कंपोनेंट्स। बट इससे पहले कि हम ये वीडियो शुरू करें, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं राकिब जिया यूट्यूब चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि एक वाहिद एजुकेशन चैनल है जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करती है। साथ ही टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक का लिंक जो है उसको भी डाउनलोड करें, उसको भी ज्वाइन करें, वहाँ पर भी आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो है आपके लिए न्यूज़ है, वो ये है कि JKP स्मार्ट ऐप जो है उसके ऊपर एक क्विज़ होने वाला है, जिसमें आप 10,000 तक जो है इनामात जीत सकते हैं, उसको भी ज्वाइन करें। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं नेशनल इंटरेस्ट की, कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, यू नो कि एवरीबॉडी हैज़ इंटरेस्ट, हर एक का कोई ना कोई इंटरेस्ट होता है और हर एक इंसान जो है अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचता है और इंटरेस्ट के आगे कुछ नहीं दिखता। इसी तरह हर एक स्टेट का भी एक इंटरेस्ट होता है और जब भी कोई स्टेट अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाती है, जब भी कोई स्टेट किसी कंट्री के साथ, किसी नेशन के साथ अपने रिलेशन को बढ़ाना चाहती है या मजबूत करना चाहती है, तो उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट होता है दैट इज़ कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। इसीलिए जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कोटेशन है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट इज द की कंपोनेंट इन इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में नेशनल इंटरेस्ट एक की कंपोनेंट है, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, क्योंकि आईआर का मकसद ही जो है, इंटरनेशनल रिलेशंस का एम जो है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। और हर एक स्टेट अपनी नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करना चाहती है। जैसा आप जानते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट एनिमीज इन इंटरनेशनल रिलेशंस, कि इंटरनेशनल रिलेशंस में ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, ना कोई परमानेंट ये जो है एनिमी होता है। हाँ, अगर परमानेंट कोई चीज़ है दैट इज़ इंटरेस्ट, कि जिसके साथ आप, जिस कंट्री के साथ आपका इंटरेस्ट फुलफिल होता है या जो कंट्री आपके इंटरेस्ट को फुलफिल करती है, तो वो आपका दोस्त है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम कोल्ड वार की बात करते हैं, तो उस टाइम इंडिया की रिलेशन रशिया के साथ थी, क्योंकि रशिया जो था ये हमारा इंटरेस्ट जो है उसको फुलफिल कर रहा था, जो हमारा आइडियोलॉजिकल इंटरेस्ट था कि वी वांट टू बिकम ए सोशलिस्ट कंट्री। एंड दैट इज़ वाई आज के दौर में अगर हम बात करें, तो आज सिर्फ रशिया नहीं बल्कि आज USA की हम बात करें, इसराइल की हम बात करें, जापान की हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया की या दुबई की हम बात करें, हाँ, इन सारी कंट्रीज़ के साथ हमारी रिलेशन है। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान जो है उसका जो क्लोज फ्रेंड है दैट इज चाइना, क्योंकि चाइना उसके नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में हर एक नेशन जो है अपने इंटरेस्ट को देखती है। तो अब इसके बाद हम आपको डेफिनेशन की तरफ लाएंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दैट इज गिवन बाय मॉर्गेंथो। अकॉर्डिंग टू मॉर्गेंथो, द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटरेस्ट इज सर्वाइवल, यानी नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है सर्वाइवल। कौन सा सर्वाइवल? द प्रोटेक्शन ऑफ फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट एनक्रोचमेंट बाय अदर नेशन स्टेट्स, कि एक स्टेट जो है अपने फिजिकल और अपने पॉलिटिकल और अपने कल्चरल आइडेंटिटी को बचाना चाहती है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहती है, उसका सर्वाइवल चाहती है, दैट इज कॉल्ड द नेशनल इंटरेस्ट। तो मॉर्गेंथो कहता है कि हर एक नेशन का एक इंटरेस्ट होता है, और वो इंटरेस्ट क्या होता है कि वो अपनी स्टेट की फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल और आइडेंटिटी को बचाना चाहते हैं और उसकी प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, इसीलिए इसका मतलब होता है सर्वाइवल। दूसरी डेफिनेशन दी है वेर्नॉन वैन डाइकी ने, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट इज दैट वी स्टेट सीक टू प्रोटेक्ट और अचीव इन रिलेशन टू ईच अदर, इट मीन्स डिजायर ऑन द पार्ट ऑफ सॉवरियन स्टेट्स। यानी नेशनल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जो स्टेट्स चाहती है अपने आप को प्रोटेक्ट करना और अपनी सॉवरेंटी को बचाना, और जो उनकी डिजायर है उस डिजायर को पूरा करना। तो ये दूसरी डेफिनेशन है।
नाउ वी विल टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में आता है कि जो थॉमस डब्ल्यू रॉबिन्सन था उसने 6 कैटेगरीज दी है जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। उसमें जो पहली कैटेगरी है दैट इज प्राइमरी इंटरेस्ट्स, यानी दीज आर दोज इंटरेस्ट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो नेशन कैन कॉम्प्रोमाइज। यानी प्राइमरी इंटरेस्ट्स वो इंटरेस्ट्स होते हैं जिसमें कोई भी स्टेट कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। लाइक इट इंक्लूड्स द फिजिकल, पॉलिटिकल, कल्चरल आइडेंटिटी अगेंस्ट पॉसिबल एनकरेजमेंट्स बाय अदर स्टेट्स। ए स्टेट हैज टू डिफेंड दीज एट ऑल कॉस्ट्स। इसमें हमारी जो बाउंड्री आती है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम आता है, हमारा जो कल्चरल आइडेंटिटी आता है, उसको बचाना, उसको प्रोटेक्ट करना जो है दूसरे स्टेट से, दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी इंटरेस्ट। और हर एक स्टेट जो चाहती है वो इस इंटरेस्ट को किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहती। उसके बाद आता है सेकेंडरी इंटरेस्ट्स, यानी दीज आर लेस इंपॉर्टेंट देन प्राइमरी इंटरेस्ट्स। तो सेकेंडरी इंटरेस्ट की जब हम बात करते हैं तो इसमें आता है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स अब्रॉड, यानी जो आपकी स्टेट के बाहर जो सिटीजन रहते हैं दूसरी कंट्रीज के, उनकी प्रोटेक्शन करना, और जो डिप्लोमेट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक स्टाफ है, उनकी प्रोटेक्शन करना। तो ये जो है इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंटरेस्ट्स। नाउ थर्ड इज permanent interests. These refer to the relatively constant long-term interests of the state. These are subject to very slow changes. तो थर्ड जो है दैट इज परमानेंट इंटरेस्ट, कि जो एक स्टेट के का एक परमानेंट इंटरेस्ट होता है जिसको हम लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट भी कहते हैं, जो एक स्लो इंटरेस्ट होता है। जैसे अगर हम अमेरिका की बात करें कि किस तरह वो ओशियंस के अंदर, समंदरों के अंदर अपना दबदबा, अपना इन्फ्लुएंस बरकरार रखना चाहता है, या जिस तरह हम इंग्लैंड की बात करें कि वो किस तरह जो है अपनी कॉलोनीज की प्रोटेक्शन करना चाहता है, तो ये परमानेंट इंटरेस्ट में आता है। इसके बाद जो हमारे पास जो फोर्थ इंटरेस्ट है दैट इज कॉल्ड वेरिएबल इंटरेस्ट्स। So variable interests refer to those interests of nation which a nation considers vital for national good in a given set of circumstances. In this sense, variable interests of state are legal, determined by the cross current of personalities like public opinion, sectional interests, political and moral folkways. यानी जो एक स्टेट का कल्चर है, जो एक स्टेट का पॉलिटिकल कल्चर होता है या पब्लिक ओपिनियन होता है, उसको प्रमोट करना जो है वेरिएबल इंटरेस्ट में आता है। नाउ इसके बाद आता है फिफ्थ एलिमेंट दैट इज जनरल इंटरेस्ट्स। General interests of a nation refer to those positive conditions which apply to a large number of nations or in several specific fields such as economic, trade, diplomatic relation, etc. तो जनरल इंटरेस्ट्स में आते हैं एक स्टेट के वो इंटरेस्ट्स जो डिफरेंट फील्ड्स में आते हैं, लाइक इकोनॉमिक फील्ड की हम बात करें, ट्रेड की हम बात करें, या डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात करें। यानी हर एक स्टेट का एक जनरल पर्पस है, एक जनरल इंटरेस्ट होता है कि वो अपनी इकोनॉमी को, अपने ट्रेड को, अपनी रिलेशन को बढ़ाना चाहती है। एंड दैट इज वाई टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस इज अ जनरल इंटरेस्ट ऑफ ऑल द नेशंस। वर्ल्ड के अंदर पीस को लाना भी हर एक स्टेट का एक जनरल इंटरेस्ट होता है। सिमिलर इज द केस ऑफ डिसआर्मामेंट या आर्म्स कंट्रोल, या अगर हम आर्म्स कंट्रोल या डिसआर्मामेंट की बात करें तो हर एक स्टेट का ये जनरल इंटरेस्ट है कि वो इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहती है। तो इसलिए इकोनॉमिक्स हो, ट्रेड हो या डिप्लोमेटिक इंटरकोर्सेस हो, इन सारी चीज़ों को फुलफिल करने का मतलब होता है जनरल इंटरेस्ट को फुलफिल करना। तो इस तरह, तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स और जो इंस्ट्रूमेंट्स है फॉर द प्रमोशन ऑफ जनरल इंटरेस्ट उनको डिस्कस करेंगे। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द नेशनल इंटरेस्ट, मीनिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स। सो इंशाल्लाह आप देखते रहिए हमारी चैनल राकिब ज़िया को, आगे भी हमारी वीडियोस अपलोड होते जाएंगे। तब तक हमें दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।